सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में आदिति ठाकुर। पहले एक अपील, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। पहले मुख्य समाचार। भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर कल नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी और गांधीवादी मौलाना वहीदुद्दीन खान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2030 तक $10 खरब के सेवा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 96 देशों के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पारस्परिक सहमति बनी। यह भारतीय टीके और टीकाकरण की वैश्विक स्तर पर स्वीकृति को दर्शाता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तमिलनाडु में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला कल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कभी भी आचार संहिता और मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आगामी पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियों को लेकर 12 नवंबर को अपराह्न 4 से 6 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत निर्वाचन में एआरओ की भूमिका तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना, आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाइन नॉमिनेशन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद द्वारा जारी पत्र अनुसार उक्त वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन को उपस्थित रहना होगा। राज्य शासन के निर्णय अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं 3 फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गई हैं। कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए सिंगल फेज 1 HP अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4,222 रुपये के स्थान पर राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1,843 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 3 फेज अस्थायी 3 HP कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को 3 माह के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित कुल 4,879 रुपये देना होगा। कंपनी द्वारा अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें 1 नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल,
फार्मेसी और प्रबंधन पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अकादमी हिंदी अनुवाद प्रकाशित करेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर केंद्रित मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन होगा। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अकादमी की वार्षिक कार्य समिति और प्रबंधन मंडल की बैठक में दी। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का महत्व अधिक बढ़ गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अन्य शासकीय निजी विश्वविद्यालयों के समन्वय से कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी और प्रबंधन के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित किया जाएगा ताकि हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अकादमी का दायित्व बढ़ गया है। मातृभाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहित किए जाने से अकादमी के कार्यों का विस्तार होगा। कृषि विभाग के सहयोग से कृषि विषयों के पाठ्यक्रमों और प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और हिंदी विश्वविद्यालय के समन्वय से मेडिकल की पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल परस्पर समन्वय कर फार्मेसी के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। अकादमी द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। प्रबंधन विषय की पुस्तकों का भी हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय AICTE के लिए इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद कर रहा है। इनका प्रकाशन भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर केंद्रित एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाएगी। अकादमी द्वारा इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस पर केंद्रित विशेषांक भी प्रकाशित किया जाएगा। इसमें प्रतिष्ठित लेखकों, चिंतकों के लेख मंगवाए जाए। यह एक अद्वितीय प्रकाशन होगा। MP स्कूल, निजी स्कूलों के लिए काम की खबर 15 तक करें आवेदन, मंडल जारी करेगा डेट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों की नवीन मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार वर्ष 2022 से 23 के लिए नवीन मान्यता के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन 15 नवंबर 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। नवीन मान्यता के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार वर्ष 2022 से 23 के लिए नवीन मान्यता के लिए पोर्टल पर आवेदन 15 नवंबर 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। अशासकीय विद्यालय के नवीन मान्यता के प्राप्त आवेदनों को मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 एवं मान्यता संशोधन नियम 2020 के अंतर्गत निराकृत किया जाएगा। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक संबंधित जिला शिक्षाधिकारी द्वारा गठित दल के द्वारा किए गए निरीक्षण उपरांत अपनी अनुशंसा प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को भेजने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर। संयुक्त संचालक द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणों में निर्णय लेकर पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2022 है। ऐसे समझे पूरा कैलकुलेशन। जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अमान्य कर दिए गए हैं, उनके द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को ऑनलाइन प्रथम अपील किए जाने की अंतिम तिथि 7 फरवरी। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन प्राप्त प्रथम अपील के निराकरण की अंतिम तिथि 7। जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अमान्य किए गए हैं, उनके द्वारा मान्यता समिति के समक्ष ऑनलाइन द्वितीय अपील किए जाने की
अंतिम तिथि 21 अप्रैल। मान्यता समिति द्वारा नवीन मान्यता के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त द्वितीय अपील के निराकरण की अंतिम तिथि 31 मई 2022 रखी गई है। संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्धता दिया जाना मान्यता प्राप्त होने के बाद मंडल द्वारा निर्धारित तिथि तय की जाएगी। समाचारों में इतना ही। सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल समाचार।